चुका हूँ मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आपके सामने। आज हम इस वीडियो में रोल्स थ्योरम के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, रोल्स थ्योरम के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ये देखने को मिल रही होगी कि फंक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंटरवल की वैल्यू आपको नहीं मिली हुई है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है तो हमारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी नहीं होती है और हमें पता नहीं होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ सीखते रहिए। मैथमेटिक्स को एंजॉय करके सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस के बिना आप हर चीज़ नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा। एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो 2-3 बार वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आजकल सारे क्वेश्चन बेसिक आते हैं तो हम लोग उसको तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ अलग चीज़ें आती है तो हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट को पता करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं होती है। चाहिए देखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को नोट कर लेते हैं। 2x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 2। चाहो तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है? रोल्स थ्योरम का है। रोल्स थ्योरम में हमें पता है क्या होता है सर, वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इंटरवल की वैल्यू चाहिए रहती है। इंटरवल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब हमारे दिमाग में यही समस्या आ गई। तो इंटरवल की वैल्यू अगर हम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 2x, इस वैल्यू को हमको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें इंटरवल निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं, और इस पूरे फंक्शन को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब हम क्या करते हैं सर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप को समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। इन दो क्वेश्चन इक्वेशन को इन दो टर्म्स को अगर हमने देखा तो इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है x² सर। x² अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच जाएगा 2, x² इसके बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ से पूरा की पूरा x² आ गया, यहाँ पर साइन क्या है, प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देने की कोशिश है। ये दो इक्वेशन तो, दो टर्म्स हमने देख ली, यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इन दोनों के बीच में भी हमको ये माइनस माइनस का जो साइन है, पहले माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें देखिए 2 इसमें भी शामिल है और 2 इसमें भी शामिल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2x। अगर ये माइनस कॉमन बाहर ले लिए तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, और जो बचा हुआ है उसको हम इस प्रकार से x² माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें इंटरवल दिया नहीं हुआ है। इंटरवल दिया नहीं हुआ है, इसीलिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 0 मान लिया। अब हमारे पास में देखो इंटरवल निकल के आएंगे, तो पहली इक्वेशन बनती है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनती है x² माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके इक्वल भी 0 हो जाएगा और इसके इक्वल भी 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। सर इंटरवल तो 2 पॉइंट होने चाहिए, a और b की वैल्यू निकलनी चाहिए, तो यहाँ से ये तो हमारा संभव ही नहीं है। यहाँ से हमारे 2 पॉइंट निकल रहे हैं, क्या देख लीजिए, -2 तो 2 हो गया। जब भी स्क्वायर रूट होता है तो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस होता है, तो इसकी 2 वैल्यू निकल के आ गई है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई, एक बार -2 मिल गया और एक बार +2 मिल गया। तो पहले +2 ले लेते हैं और दूसरी बार -2 ले लेते हैं, तो ये 2 वैल्यू आपको मिल गई। तो इसका अब इंटरवल जो दिया हुआ नहीं था वो अब क्या निकल के आ गया, तो वो आ गया √2 और माइनस का √2, ये निकल के आ गया। कैसे आया सर? हमने क्या किया, जो फंक्शन था उससे हमने पॉइंट की वैल्यू को निकाला, लेकिन यहाँ पर हमें -1/2 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरवल लाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही पॉइंट वैल्यू मिल रही, लेकिन यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिल रही है, एक प्लस और एक माइनस, तो ये a और ये b। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे हम।
देखिए तो अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। पहली वाली वैल्यू को हम a√2 और दूसरी वाली वैल्यू को हमने -√2 ले लिया है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ए निकालेंगे। तो एफ ए निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम x की जगह पे a रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए यानी f√2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम √2 का क्यूब कर देंगे। ये भी क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो एफ ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एफ ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो पहले अगर हम यहाँ बात करें तो √2 का क्यूब है तो √2 का √2 पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका √2 एज इट इज़ हो जाएगा। इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। √2 कितने बार है, 2 बार है। तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस का 4√2 माइनस का 2, इसको समझ लिया यहाँ पर हमने। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 4 इससे माइनस, ये प्लस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बना, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब हमने एफ ए की वैल्यू तो निकाल ली, अब एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ बी मतलब x की जगह पे हमने b पुट कर दिया। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -√2 है। तो -√2 अगर हमने रख दिया यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -√2 रख देंगे, प्लस -√2 का होल स्क्वायर, -4 -√2 और -2। यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2 माइनस माइनस, जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, 4√2 आया था। तो 4√2 इसका भी आंसर आएगा। लेकिन ये कितना है, इसकी पावर क्या है, सम है विषम है। तो ये विषम है तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस जैसे एक माइनस दूसरा माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। और इस प्लस का फिर माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस आ जाएगा और आंसर तो आपको यही मिलेगा, 4√2। अब इससे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस में ही आएगा, जिसका इसका आंसर कितना आया था, 2 आया था। तो ये भी प्लस का 2 ही आएगा। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4√2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, माइनस का 2 है। तो ये माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, ये हो गया कैंसिल 0। सर ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। क्यों होना था, क्योंकि रोल्स थ्योरम था। और रोल्स थ्योरम हमेशा क्या होती है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, जिन दोनों की वैल्यू 0 है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रोल्स थ्योरम इज वैलिड। सर ये तो आ गया, रोल्स थ्योरम वैलिड तो हो गई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू यानी पॉइंट सी की वैल्यू निकालेंगे। तो पॉइंट सी की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं हम। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन के लिए वही कौन सा फार्मूला यूज़ होगा जो मैंने अभी आपको बताया था, डी एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। इस फार्मूला को लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3, 3 मतलब एन मतलब सामने, एक्स एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 तो 2 सामने, एक्स 2 माइनस 1 माइनस 4। तो इसके सामने जो भी वैल्यू रहेगी वो आएगा, क्योंकि x का क्या होता है 1, डी बाई डी एक्स का क्या होता है 1। तो 1 हो जाएगा तो 1 -4 और माइनस का, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। अभी मैंने आपको बता दिया था कि कांस्टेंट का करोगे तो 0 आएगा, डी बाई डी एक्स। 1 का करोगे तो 0, 2 का करोगे तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा 6, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 एक्स माइनस 4। सर ये तो आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, x की जगह पे c पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे, एफ डैश सी 6c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 4। पॉइंट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे,
इसकी वैल्यू को हम कर देंगे 0। सब में 2 2 2 2 कॉमन है तो 2 का डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 6c² प्लस c माइनस 2 इक्वल 0। 2 3 ज़ा 6, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिसका अंतर +1 हो। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया। इसके सामने जो चिन्ह रहता है मतलब घटाने पर हमको क्या मिले, 1 मिले। तो इसके फैक्टर 3 और 2, 3 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो घटाने पर 1 भी मिल रहा है। तो 3 दूनी 6 यानी प्लस, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस आना चाहिए साइन में। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 3 के बाद अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 3c और माइनस का 2c। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1c हो जाएगा और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने ब्रेक करके ऐसा लिख दिया। अब इन दो इक्वेशन को हम देख लेंगे और इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 3 और c इसमें भी है, c इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा तो c + 1 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 हो जाएगा तो c, माइनस बाहर आ गया तो प्लस और 2 2 1। अब ये दोनों कॉमन आ गए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा निकल के c + 1 और बचा क्या है 3c - 2 इक्वल 0। इसके इक्वल 0 हो जाएगा, c + 1 इक्वल टू 0 और एक बार क्या हो जाएगा 3c - 2 इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू माइनस का 1 आएगा एक आंसर और एक आंसर आ जाएगा 3c इक्वल टू 2। तो c इक्वल टू 2/3। अब सब चेक कर लीजिए कि ये जो इंटरवल है यानी √2 और -√2 इन दोनों के बीच में लाइज कर रही होगी तो आंसर दोनों ही होंगे, और अगर किसी एक वैल्यू में लाइज कर रही होगी तो आंसर एक ही होगा। प्लस देखो प्लस इसमें है तो आंसर ये हो सकता है और माइनस इसमें है तो आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू से हम पहचान लेंगे आंसर तो दोनों हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस की वैल्यू हमारे पास में दोनों है। √2 का मतलब क्या होता है 1.41, 1.41 इसके अंदर शामिल है क्या, अगर इसकी बात करें तो 1.41 इसके अंदर शामिल है क्योंकि ये तो क्या है 0.66 है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो माइनस 1.41 माइनस 1.40 ऐसे करते हुए ये 0 तक गई होगी, फिर 0.1 आया होगा, ऐसे करते हुए 0.66 भी गई होगी। मतलब ये भी आंसर हमारा आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार ये तो प्लस वाली वैल्यू हो गई, माइनस वाली वैल्यू भी हमको क्या मिल सकती है माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 लास्ट में मिला होगा तब जाके तो ये 0 हुआ होगा, तो ये वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। मतलब ये जो c की दोनों वैल्यू है ये क्या कर रही है, लाइज कर रही है कहाँ पर, दिए गए इंटरवल में। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं बोथ वैल्यू ऑफ c लाइज इन इंटरवल √2 माइनस √2। तो आंसर हमारे दोनों ही होंगे। एक बार ऊपर से जा सकता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।